Hi guys, I welcome you all to Insight SSP YouTube channel. I'm Vishali and today we are going to start with FCAT 1 2022 series. As you know, 1 month is left and in last 1 month we usually help you out to score some extra marks. तो इस series को अच्छे से follow करना because lot of questions you'll see directly in the examination. We'll be getting few videos for you and this video will cover static GK along with the current affairs. Why so? Because current affairs maximum times नहीं पूछा जाता है FCAT में. In 1 or 2 shifts एक दो question आ जाता है max to max, but out of 25 question जो GK में पूछे जाते हैं maximum static GK base पे होते हैं एंड इसमें से 20 क्वेश्चंस बहुत इजीली डुएबल होते हैं. 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं एंड दैट एवरीबडी डजंट नो. सो बेसिकली आपको भी नहीं आएगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, राइट? सो 20 क्वेश्चन का हम एम लेके चलेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स. इन केस करंट अफेयर्स आते हैं तो सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स हैं, दैट इज स्पोर्ट्स, देन डिफेंस, ओके, एंड उसके अलावा अवार्ड. एल्स एंड दिस यूजुअली क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर ये भी पूछ लेंगे कि स्पोर्ट्स ये वाला पर्टिकुलर इवेंट जैसे अभी फीफा आने वाला है, राइट, 2022 में, तो कौन सी कंट्री होस्ट है, ठीक है? सो इस तरीके के क्वेश्चंस दे मे आस्क यू एंड दीज आर यूजुअली रिलेटेड समवे और द अदर अलोंग विद स्टैटिक जीके. तो इसलिए हम दोनों को कंबाइन तरीके से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा याद रह सके. स्टैटिक जीके अगर वैसे पढ़ोगे तो भूल जाओगे, करंट के साथ पढ़ोगे तो ईजिली याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, एनी टाइम यू कैन गो एंड डाउनलोड दिस ऐप. इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिफेंस एग्जामिनेशन, बीट CDSE, FCAT, NDA, okay, even CAPF. So you can go for this app and it's one of the very useful apps that you may find. Now in case you're an Apple user, so of course आपको क्या करना पड़ेगा, they'll ask you for ORG code as you download the Insight SSB. They'll direct you to the page of Class Plus and ORG code मांगेंगे. So उसमें please XVVEL डाल देना and you'll be able to access it in your any Apple device, okay? Now coming to the first question, the Argentinian footballer who has been awarded with the Ballon d'Or 2021, कौन है वो? The answer for this same is Messi, ठीक है? और ये जो अवार्ड है ये एक एनुअल अवार्ड है और ये प्रेजेंट किया जाता है बाय फ्रेंच न्यूज़ मैगजीन, ओके? अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड जो हैं आज तक किसको मिले हैं, वो मेसी को ही मिले हैं एंड ही हैज़ गॉट टोटल 7 अवार्ड्स टिल नाउ, ठीक है? और ये जो अवार्ड है ये स्टार्ट कब किया गया था? 1956 में ये स्टार्ट किया गया था. ऑल्सो बीच में थोड़ा सा कोलैबोरेशन रहा था फीफा के साथ, बट विद इन 1 ईयर वो टूट गया था, ठीक है? अब हम इसी के साथ फीफा भी डिस्कस करते हैं. वाई फीफा? बिकॉज ऑफ कोर्स क्वेश्चंस डायरेक्टली फीफा से पूछे जाते हैं एंड दिस ईयर इज अ लिटिल इम्पॉर्टेंट टू. वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज 2022 के अंदर आपका फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है? ये कहाँ होस्ट किया जा रहा है? Now, this is being hosted in Qatar. Okay, so remember where is it being hosted? कतर में होस्ट किया जा रहा है. अच्छा, 2026 में कहाँ होगा? अगर मैं आपसे 2026 पूछ रही हूँ तो इसका सीधा सा मतलब है फीफा हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, इन एवरी 4 years. और ये कौन से वाला फीफा वर्ल्ड कप है, नंबर कौन सा है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? सो इफ़ वी टॉक अबाउट 2026, ये एक यूनाइटेड, लाइक देयर आर 3 नेशंस जो एक साथ कर रहे हैं, सो इट्स नेम यूनाइटेड, ओके? सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा, ये मिलके होस्ट कर रहे हैं आपका 2026 वर्ल्ड कप, ठीक है? इन केस क्वेश्चन आ जाए सो यू शुड नो दिस, ओके? फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होस्ट किया गया था? ये सब स्टैटिक है, ठीक है? साथ साथ याद करते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. 1930 में होस्ट किया गया था एंड ये कौन जीता था? इट वाज वन बाय यूरुग्वे, ठीक है? अब अगर पूछे कि फीफा में आज तक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री कौन सी है, सो आज तक सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल कंट्री, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा फीफा जीता है, वो कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील है. और ब्राज़ील ही एक ऐसी कंट्री है जो सारे फीफा में आज तक मतलब पार्टिसिपेट किया है जिसने, ठीक है? तो आज तक ब्राज़ील कितनी बार जीत चुका है? हाउ मेनी टाइम्स? 5 times, ठीक है? रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट इज़ कि आज तक सबसे ज़्यादा गोल्डन बूट जो हैं वो किसने जीते हैं, ठीक है? तो आज तक जो मेसी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्डन बूट जीते हैं एंड ही हैज़ वन इट 6 times टिल डेट, ठीक है?
ऑल्सो एक और क्वेश्चन काफ़ी फेमस है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल. आजकल नेशनल जो स्पोर्ट है वो पूछ लिए जाते हैं. सो नेशनल गेम किस किस का है फुटबॉल. सो सबसे इंपॉर्टेंट दो ही कंट्रीज़ है, फ्रांस और इटली. ठीक है, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ मैं बता देती हूँ. फ्रांस, इटली, मॉरिशस, पोलैंड एंड सर्बिया. टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जिनके जो फुटबॉल है वो नेशनल गेम है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, फ्रांस और इटली. ठीक है, सो नेशनल गेम फ्रांस और इटली का है फुटबॉल, याद रखना है. Okay, so moving on to the next question now. The Indian batsman who has become the second in the world to hit 156s in T20 internationals. अब क्रिकेट एक ऐसा फेवरेट टॉपिक है जहां से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है. ओके, क्वेश्चन आएगा ही आएगा और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. ठीक है, फर्स्ट टू डू दिस, फर्स्ट टू डू 156 और फर्स्ट टू मेक अ सेंचुरी इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइक टेस्ट मैच और एटसेट्रा. इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे. तो अभी जैसे कि ये रीसेंट है तो दे मे आस्क दिस क्वेश्चन. सो इसके थ्रू हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे. ठीक है, पहली बात, फर्स्ट कौन थे जिन्होंने 156 बनाए थे. बिकॉज ऑफ कोर्स सेकंड तो हमारे इंडियन बैट्समैन हैं. तो फर्स्ट कौन थे, मार्टिन गुप्टिल थे जिन्होंने 156 बनाए थे T20 इंटरनेशनल्स में. ठीक है, अब जो सेकंड बने हैं वो हैं इंडियन एंड ही इज रोहित शर्मा. ठीक है, रोहित शर्मा की और भी अचीवमेंट्स है. दैट इज इन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाई हैं वर्ल्ड कप में, मोस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप. ऑल्सो इनका हाईएस्ट है वन डे स्कोर. ठीक है, ये भी इनकी दो अचीवमेंट्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ माय वन क्वेश्चन टू यू इज कि सचिन तेंदुलकर किस चीज़ के लिए फेमस हैं. ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स जैसे मैंने अभी आपको रोहित शर्मा की बताई, तो आप सचिन तेंदुलकर की बताएंगे डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, मूविंग अहेड, हु इज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हु हैज टेकन ओवर फ्रॉम एडमिरल करमबीर सिंह. तो अभी जो न्यू चीफ है एंड द करंट चीफ ही इज एडमिरल आर हरी कुमार. सो द आंसर विल बी डी. ठीक है, अब क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एब्रीविएशन फॉर्म में इन एफकैड एग्जामिनेशन. सो एक बार हम देख लेते हैं. द फर्स्ट इज COAS, CNS और CAS. इनकी एब्रीविएशन पूछी गई है एग्जाम में. रिपीट होने के चांसेस है क्योंकि 2 बार पूछा गया. सो COAS क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ओके, CNS क्या है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. एंड CAS क्या है, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ. ठीक है, यूजुअली बच्चे इन दो में मतलब कंफ्यूजन करते हैं. सो प्लीज़ याद रखना, COAS होगा तो आर्मी स्टाफ है, सिर्फ CAS है तो एयरफोर्स स्टाफ है. The next is a CDS, that is a Chief of Defense Staff. Okay. Now, as you know that there was a recent very awful incident in which we lost General Bipin Rawat, right? So उस incident से related भी questions exam में पूछे जा सकते हैं. And the first one being that he was traveling from the Kunnur region in Tamil Nadu. तो कौन सा aircraft था? So it was Mi-17 V5 chopper. ठीक है, और इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की जो इम्पोर्टेंस है दैट वी नीड टू नो. फर्स्टली ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है. ठीक है, सो दे में आस्क कि ये कौन सा हेलीकॉप्टर है. सो इट्स अ ट्रांसपोर्ट. सेकेंड वन इज कि ये कहाँ से हमने लिया है. सो इट इज़ एक्चुअली अ सोवियत डिज़ाइंड रशियन हेलीकॉप्टर. ठीक है, सो सोवियत टाइम पे इट वाज डिज़ाइंड. ओके, एंड इट्स एक्चुअली अ रशियन chopper that we are using. Okay, so this is what you need to remember, very important information regarding this particular chopper. This may or may not be asked in your written examination but will surely be asked in your SSB, so please remember this. Okay, moving ahead with the next question, that is, where was G20 summit held? So talking about the G20 summit, it was held in Rome, Italy. ठीक है, और इसका जो मोटो था that was people, planet and prosperity. ठीक है, so ये इसका मोटो था. Now if we talk about G20, तो कौन कौन से nations हैं उसके अंदर, प्लीज़ ध्यान देना. so G20 में ये nations, इसके साथ रशिया और ये सारे nations है. ठीक है, G8 के अंदर क्या है, G7 प्लस रशिया.
एंड G7 के अंदर ये हैं. सो ये नेशंस प्लीज़ आप याद रखना, दैट मे कम अप इन एग्जामिनेशन. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स. इफ कैट में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है. सो प्लीज़ जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, लोकेशन जो है वो याद रखनी है आपको. फाइन. अब जैसे कि आप जानते हो दैट कोप 26 वॉज देयर. दैट इज कोप की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 इस बार ही हुआ था. कहाँ हुआ था, इट वॉज इन ग्लासगो स्कॉटलैंड. ठीक है, ये इसकी लोकेशन थी. सो दिस इज वॉट वी नीड टू रिमेंबर. अब हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो देखो ये हुआ तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में था कॉप 26, लेकिन इसके होस्ट कौन थे, होस्ट थे आपके इटली एंड यूके. ठीक है, ये याद रखना है आपको. अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कोप 26 में क्या हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में. सो देयर वाज बेसिकली अ टॉक अबाउट कि किस तरीके से टेम्परेचर को लिमिट किया जाए कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स थे जो भी टेम्परेचर के, उससे बस 1.5 डिग्री सेल्सियस ही ऊपर टेम्परेचर रहे, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. अदरवाइज जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है और जो भी साइड लाइन आपकी चीज़ें हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो भी होती हैं, तो उस पर इफेक्ट कम से कम पड़े. राइट. सो दिस वाज द मेजर एजेंडा. अब इसके साथ साथ 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया आज तक. द फर्स्ट वन इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है. सेकेंड इज क्योटो प्रोटोकॉल एंड द थर्ड वन इज पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और किस चीज़ से रिलेटेड है ये पूछा जाता है. ठीक है, जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 में इट वाज देयर और इसका जो मेन है दैट इज़ कन्वेंशन ऑन डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, तो उसको कंट्रोल करना. ठीक है, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो था 1992 में और इसका जो काम था मेजरली दैट वाज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस एमिशन. ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना, ग्रीन हाउस गैसेज जितनी भी होती है. अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, यू विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. पेरिस एग्रीमेंट 2016 में. अब इसने क्या किया था, एक्चुअली जो पेरिस एग्रीमेंट था इसने रिप्लेस किया क्योटो प्रोटोकॉल को. ठीक है, और इसका जो मेन काम है दैट इज अगेन ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको रिड्यूस कराना बेसिकली. सो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स है वेरी इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. कोप 26 भी याद रखना. अब कोप 27 जो है उसकी लोकेशन भी आ गई है, ये कहाँ होने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी होस्टेड इन नवंबर 2022 इन शर्म अल शेख. एंड वेयर इज इट, इट इज़ इन इजिप्ट. ठीक है, तो ये 2 लोकेशंस हैं, याद रखना. Moving on to the next question, the question states that where was 52nd International Film Festival of India held? So it was held in Goa. ठीक है, इसका जो थीम था वो क्या था, दैट वाज सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा एंड वेयर इट वाज हेल्ड दैट वाज इन गोवा. ठीक है, जितने भी इसमें अवॉर्डीज हैं उनका याद करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट विल नॉट कम अप इन एग्जाम. ओके, द नेक्स्ट वन इज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट एवर. देखो फर्स्ट हु इज हु टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इफ कैट के लिए दे आर टू इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो फर्स्ट एवर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसका वेन्यू कहाँ था. सो द आंसर फॉर द सेम इज बी, ले. ठीक है, जितने भी हिमालयन आपके स्टेट्स हैं उसमें जितनी भी फिल्म्स दे प्रोड्यूस, सो उसके लिए देयर वाज दिस पर्टिकुलर फिल्म फेस्टिवल इन विच दे आर अवॉर्डेड फॉर देयर गुड वर्क. ओके, now before moving ahead I wish to tell you that there was a great success when it comes to FCAT examination, and Insight SSB has always proved its steel and worth because we provide the course on smart study basis, that is limited padho and maximum marks you can gain. Okay, and how to do that? By studying and analyzing your previous years. So that is how we have made the course. Very limited content, as you know कि एक ही महीना है. In case you haven't started your preparation or you want to polish your preparation to a better level कि आप अच्छे से एग्जाम में मार्क्स लेके आ पाएँ, and you should know from where to revise during this last moment, you can anytime go for the courses. You can just go and check हमारे Instagram handle also. You can see the results lined up. Almost 500 plus students who have qualified FCAT examination through our full length and the crash courses. And this is the result. Just check it out. 180, 182, 180,
108, 183. So these are the marks that our students have achieved when it is a talk about the crash course. And talking about our GK course, अगर आपको GK में you have some issues, you're not able to understand from where to study, because I assure you one thing कि around 20 questions तो आप बहुत आराम से कर लेंगे 25 में से if you go through this particular course. And this is one of the reviews where the person says that 20 से 22 questions सारे आपके नोट्स से आए थे, and अगर मैंने आपको GK कोर्स नहीं लिया होता so आज मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाता. And he has taken the course just 10 days before and he was able to do around 20 questions. And this is not a talk about one person. You can go and check Instagram. You'll find so many reviews and the messages saying the same. Okay, so it's completely on you. If you want to study smart, you can go for Insight SSB. And there is this test series जहाँ से 7 to 8 questions directly exam में आपको देखने को मिलेंगे, specifically in reasoning, as it is questions आए थे last time भी test series से और इस बार भी आएंगे. Okay, talking about the full length batch, it is available on Insight SSB app, and soon the crash course will also start. So you can just download the app to stay updated. जैसे ही crash course start होगा, you can enroll in the same. Okay, and you can prepare for the FCAT examination in 1 month. Moving ahead with the next question, who has been awarded with the Booker Prize 2021? So the answer for the same is Damon Galgut. ठीक है, और ये कहाँ से हैं? ये साउथ अफ्रीका से हैं, और इनकी कौन सी नॉवल है ये इंपॉर्टेंट है. सो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द प्रॉमिस. ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर बुक ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द बुकर प्राइज. इसके अलावा और भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका भी बुक हमें याद रखना है. सो आई लेट यू नो अबाउट दैट. सो दीज आर द अदर नॉमिनेटेड पीपल. सो डेमन हैज़ वन इट, तो इनकी बुक है द प्रॉमिस, एंड दीज आर द अदर नॉमिनेटेड मेंबर्स, एंड इनकी ये बुक्स हैं. एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है. एंड कंट्रीज यू डोंट नीड टू रिमेंबर फॉर दीज पीपल, नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट रिमेंबर डेमन कौन सी कंट्री से, दैट्स इट. ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दिस. Moving ahead, that is the most important thing when it comes to the Booker Prize, that is Indians who have won the Booker Prize. The first thing that we need to remember is कि पहली बार कब award किया गया था Booker Prize. First time it was awarded in 1969. किस लिए दिया जाता है? It is given for English fiction. Okay, and if we talk about the first Indian to get the Booker Prize was who? बहुत लोग कंफ्यूज होके या तो VS नायपॉल टिक करके आते हैं या फिर सलमान रश्दी करके आते हैं. No, they were actually Indian origin authors. They were not Indians during the time they got the award. Okay, सलमान रश्दी भी आपके कौन थे? He was from Indian origin, and VS नायपॉल भी आपके Indian origin से थे, but they were not Indians. Okay, the first Indian जिनको Booker Prize मिला है वो कौन है? अरुंधति रॉय है, याद रखना. ठीक है, अरुंधति रॉय को कब मिला था? शी वॉज अवॉर्डेड विद बुकर प्राइज इन 1997. ठीक है, कौन सी बुक? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ. ये जितने भी बुकर प्राइज अवॉर्डीज हैं इनकी बुक्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है. ठीक है, अरुंधति रॉय की 2 बार आ चुकी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. अरविंद अडीगा की द वाइट टाइगर भी आ चुकी है. द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बाय किरण देसाई, इनके आने के चांसेस हैं. ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी एंड इन अ फ्री स्टेट बाय VS नायपॉल. आपको देखो बहुत थोड़े से याद रखने हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा जाता है. फाइन. नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज ICC Men T20 वर्ल्ड कप वॉज होस्टेड इन 2021. ठीक है, ये कहाँ पे होस्ट किया गया था? इट वॉज होस्टेड बाय UAE एंड ओमान. ठीक है, इन 2 कंट्रीज ने होस्ट किया था. अभी जितनी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है दैट इज 16, और विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो जो लास्ट मैच था दैट वाज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वो कहाँ खेला गया था? दुबई में खेला गया था. सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए हैं? बाबर आजम ने. सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने ली है? वनिंदु हसरंगा ने. एंड द प्लेयर ऑफ द सीरीज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू डेविड वार्नर. कौन सी कंट्री से हैं ये आप बताएंगे. ठीक है, इन तीनों की कंट्रीज कौन सी हैं? दे आर एसोसिएटेड विद which country? This you will tell me down in the comment section. Now talking about T20. ठीक है, T20 of course हम हिस्ट्री भी थोड़ी पढ़ेंगे अब, right? So talking about the first match, जो first international match जो कि T20 का था. ध्यान देना what I'm saying, international match
जो कि T20 का था. That was held on 5th August 2004 and was between इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड. ठीक है, क्या है ये? फर्स्ट इंटरनेशनल T20 मैच है. ठीक है, अब द सेकेंड थिंग इज फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप. ध्यान देना, T20 वर्ल्ड कप जो था वो कब प्ले किया गया था? इट वॉज प्लेड इन 2007 एट विच प्लेस? एट साउथ अफ्रीका. और इसमें विनर कौन था? वन बाय इंडिया. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. ठीक है, और सबसे ज़्यादा आज तक जो T20 वर्ल्ड कप के मैक्सिमम टाइटल्स हैं वो किसके पास हैं? इट इज़ विद वेस्ट इंडीज. टोटल कितने हैं? 2. नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट रन्स. तो आज तक जो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जो रन्स हैं वो किसके मोस्ट रन्स हैं? महिला जयवर्धने. ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट मोस्ट विकेट्स जो हैं दैट इज विद शाहिद अफरीदी. ठीक है, दीज आर 2 अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी पूछा गया है इन इफ्कैट एग्जामिनेशन, दैट इज कितनी नंबर ऑफ बाउंसर्स जो हैं वो अलाउड है इन 1 ओवर व्हेन इट कम्स टू T20 मैच. सो T20 मैच के अंदर बाउंसर एक ओवर में सिर्फ एक ही अलाउड होती है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगैन. नाउ विद दिस आई एंड द इन्फॉर्मेशन दैट आई वाज गिविंग टू यू. नाउ इट इज़ अ क्विज टाइम एंड एज यू नो कि अवार्ड्स and the person's nicknames, they are too important and they will ask these questions to you in exam. So these are the questions for you and I will be responding to the students, top 10 students, whoever answer all these questions correctly down in the comment section. Okay, so what you have to do is question 1 A B का आंसर लिखोगे, देन क्वेश्चन 2 ABCD का आंसर लिखोगे. ठीक है, तो कलिंगा अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? ठीक है, जैसे कि साइंस से रिलेटेड है या फिर लिटरेचर से रिलेटेड है. दिस यू विल राइट डाउन. उसके बाद बिस्मार्क ऑफ इंडिया, फ्रंटियर गांधी, लोकमान्य किसको बोला जाता है? ठीक है, सो दिस यू विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गो थ्रू देम. टॉकिंग अबाउट अदर क्वेश्चंस लाइक दीज, प्लीज़ उन्हें कवर करते रहो. जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है 2-3 बार रिवाइज करना, अदरवाइज कुछ याद नहीं रहेगा. एवरीथिंग विल बी खिचड़ी इन योर माइंड, क्योंकि सब चीज़ें याद की थी लेकिन रिवाइज की नहीं थी, तो सारे आंसर्स एक जैसे लगेंगे. 1975 हो चाहे 1969 हो, सारे आंसर्स एक जैसे लगेंगे आपको व्हेन यू सी दैट इन एग्जामिनेशन. ओके, सो प्लीज़ रिवाइज कर लेना इस वीडियो को बार बार, जितनी बार कर सकते हैं, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए. सिर्फ अकेले हेल्प क्यों लेना चाह रहे हो, राइट? सो जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक sure that you like the video in case you liked it. I also feel motivated when the number of likes increase, right? And surely FCAT में ये जो आपकी series है काफ़ी helpful रहेगी because it's a very thoughtful series in which I'm adding the most important questions जो कि ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप लास्ट मिनट जो भी चीज़ रिवाइज कर रहे हो वो आपको यूजफुल रहे. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग स्मार्ट. 1 महीना रह गया है और अच्छे से स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू प्रिपेयर करते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं. फाइन.